नमस्कार, दिवाली स्पेशल आस्वाद संस्कृति का इस प्रोग्राम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दिवाली का नाम लेते ही हमें याद आते हैं बहुत सारे पटाखे, कुछ नए ड्रेसेस और खासकर कुछ वैरायटी ऑफ स्पेशल डिशेस। वैसे तो चूड़ा चकली ये जो होता है वैसे हम साल भर खाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी डिशेस होती है जो खासकर दिवाली में बनाई जाती है और यूँ कहिए कि दिवाली की मिठास बढ़ाती है। ऐसी ही कुछ रेसिपीज़ हम इस प्रोग्राम में जानने वाले हैं, खासकर ट्रेडिशनल रेसिपीज़ जो बहुत सालों से हमारे घरों में बनती आई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें ट्विस्ट लाने की अब ज़रूरत महसूस होने लगी है कुछ लोगों को, क्योंकि आज का ट्रेंड है थोड़ा सा फिटनेस और हेल्थ कॉन्शियस रहने का। तो आज हम इस ट्विस्ट को और ट्रेडिशनल रेसिपी को जानने के लिए आए हैं नागपुर के खामला एरिया के हमारे व्यूअर हैं करिया फैमिली, उनके यहाँ पर। और उनके यहाँ हम देखेंगे कि सासू माँ कविता जी एक ट्रेडिशनल रेसिपी हमें बताएगी और उस ट्रेडिशनल रेसिपी में बहुरानी याशमी जी क्या ट्विस्ट लाती है। तो आइए चलते हैं करिया फैमिली के यहाँ और देखते हैं एक ट्रेडिशनल रेसिपी विद अ ट्विस्ट इन इट। तो मैंने जैसे कहा था, हम आ गए हैं करिया फैमिली के यहाँ और कविता जी है हमारे साथ अपनी बहुरानी याशमी जी के साथ। सो आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू कविता जी। हाँ जी। जैसे कि मैंने कहा है स्टार्टिंग में कि हम लोग आपसे एक ट्रेडिशनल रेसिपी के बारे में जानेंगे। दिवाली स्पेशल है ये प्रोग्राम, तो पहले मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि दिवाली आपके लिए कितना मायने रखती है? बहुत मायने रखती है। क्या होता है एक्साइटमेंट स्पेशल जो है दिवाली में? पूरे घर की एक तो सफाई होती है और नए नए कपड़े लेते हैं। मेन तो शॉपिंग का बहुत मज़ा आता है। इतनी सारी शॉपिंग करते हैं दिवाली में, बहुत एंजॉय करते हैं। आपके लिए दिवाली कितना मायने रखती है? मेरे लिए बहुत मायने रखती है, क्योंकि ये बहुत ही प्यारा फेस्टिवल हम बोलेंगे जब सब साथ में रहते हैं, सेलिब्रेशन होता है, प्लस खाने के लिए इतनी वैरायटी रहती है, तरह तरह की चीजें बनती हैं घर में और हम साल भर वो कितना भी खाएं, लेकिन जो दिवाली में जो मजा है वो अलग रहता है। और उस टाइम पे जो हम बनाते हैं उसका टेस्ट भी बहुत अलग आता है। जी, ये आपने सही में बहुत अच्छी बात कही है, क्योंकि जनरली हम लोग अभी पहले इतना नहीं था, लेकिन आजकल ऐसा है चूड़ा चकली ये सारी जो चीजें हैं वैसे हम साल भर खाते हैं, लेकिन वही चीज़ हम अगर दिवाली के लिए बनाते हैं तो उसका एक अलग ही स्वाद होता है। तो कविता जी, आज आप कौन सी ऐसी रेसिपी है जो हमारे साथ शेयर करने वाली है? मैं सिंधी माजून, हमारे सिंधियों में माजून बहुत अच्छी मिठाई ये रहती है, तो मैं उसके बारे में बताऊंगी। क्या खास है इसलिए? मतलब वो गेहूं के आटे से बनती है, मेन मतलब स्पेशली उसकी गेहूं के आटे से बनती है और खूब सारे ड्राई फ्रूट्स पड़ते हैं। अच्छा, इस मिठाई के बारे में माजून जी, इस मिठाई के बारे में क्या बताएंगे कि कैसे, मतलब ये ट्रेडिशनल है, आपने कहा स्पेशली सिंधी डिश है, सिंधी डिश है। तो ऐसे ठंडी में बनती है या कभी भी आप इसे बना सकते हैं? किस तरीके का? ठंडियों में खास करके बनाते हैं इसको। अच्छा जी, और ठंडियों में मतलब हेल्दी रहता है खाना, मतलब हाँ हाँ, तो हम लोग ठंडियों में ही ज़्यादा करके बनाते हैं। बढ़िया है। वैसे भी हम सब एक हैं, ऐसा हमारा जो ट्रेडिशन है, और स्पेशली दिवाली में हम लोग जो है अपनी अपनी ट्रेडिशनल डिशेस बनाते हैं। तो इस दिवाली एक नया रेसिपी हमारे इस दिवाली के मेन्यू में ऐड होने वाला है और सासू माँ ट्रेडिशनल वे में बनाएंगी, तो बहुरानी इसमें क्या ट्विस्ट लाने वाली है? इसमें एक मैं हेल्दी सरप्राइजिंग एलिमेंट रखने वाली हूँ, जो एक ट्विस्ट रहेगा कि हेल्दी भी कैसे हो सकती है। जैसे आपने कहा कि वेट पुट ऑन हो जाएगा, बट आई विल टेल यू अ मेथड जिससे वेट पुट ऑन नहीं होगा। क्या बात है, मतलब टेस्ट के साथ हेल्थ भी 1+1 ऑफर है आपके। कितने साल हुए आपकी शादी के? मुझे 2 इयर्स हो गए शादी को। खाना वाना बना लेती हो? हाँ, रात का मैं बना लेती हूँ। बाकी बीइंग अ वर्किंग वुमन इट्स नॉट पॉसिबल इन द डे टाइम। कितना हेल्प करती हैं आपको ये किचन में? नहीं, नाइट का यही बनाती है, रात का यही बनाती है, और जो भी बनाती है बहुत प्यार से बनाती है। ये मतलब आप दिल से ऐसे दिल से? नहीं बहू का प्यार है? नहीं, दिल से बता रही हूँ, जो भी बनाती है बहुत प्यार से बनाती है। कौन सी इनकी स्पेशल रेसिपी ऐसी है जो आपको पसंद आती है बहुत? ये क्या बोलते हैं, सैलेड कचौड़ी बहुत टेस्टी रहता है और मतलब हेल्दी कचौड़ी। हाँ, सैलेड कचौरी ये एक स्पेशलिटी है जो कि अगेन हेल्दी आई वुड से, बिकॉज इट हैज सैलेड इन इट।
हाँ मतलब नाम से ही एकदम लग रहा है कि हाँ फिटनेस फ्रीक लोगों के लिए तो खास है। बिल्कुल है। तो आपकी स्पेशलिटी है कुछ ऐसा हेल्दी फूड के इसमें कुछ? नहीं बिल्कुल नहीं, बट जैसे ये सब जैसे मम्मा भी काफी हेल्थ कॉन्शियस है, सभी घर पे हेल्थ कॉन्शियस है, तो उस अकॉर्डिंग थोड़े बहुत ट्विस्ट अगर हम सभी में करें तो एक हेल्दी डिश हो जाती है। एक्सपेरिमेंटल है, एक्सपेरिमेंटल या कैन से। और मम्मी जी का कितना सपोर्ट है उस एक्सपेरिमेंट में? बिल्कुल पूरा सपोर्ट है। बहुत बढ़िया। तो चलते हैं और बनाते हैं आपकी स्पेशल डिश माजून। जी, माजून बनाने के लिए हमें गेहूं का आटा, चीनी, घी, गम, नारियल, सूखा नारियल भी ले सकते हैं और गीला भी ले सकते हैं, काजू, बादाम और खसखस। और ये साइज़ है, इन तीनों को इक्वल लेना पड़ता है, गेहूं का आटा, चीनी और घी। सो कविता जी, हमने देख लिया है कि माजून बनाने के लिए आज हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो आइए शुरुआत करते हैं इस माजून को बनाने की। जी, तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इसमें घी डालते हैं। जी, सबसे पहले मैंने इसमें घी डाला, थोड़ा सा गर्म होने पे फिर हम आटा डालेंगे भूंजने के लिए। ऐसा कुछ है कि ये सिर्फ दिवाली में ही आप बनाते हैं या बाकी टाइम पे भी इसका कुछ इम्पोर्टेंस है ऐसा? हाँ, ये जब लड़कियों को जैसे डिलीवरी वगैरह होती है उस टाइम बनाते हैं, या कोई गेस्ट मतलब स्पेशल कोई गेस्ट आते हैं, बोलते हैं हमको खाना है, तो उनके लिए बनाते हैं। मतलब क्योंकि जैसे सिंधी कढ़ी बहुत फेमस है जी, तो ऐसे ही माजून के बारे में भी हाँ जी, सबके लिए होगा, एक डिमांड होता जी, होगा। जी। बिल्कुल। और आपका फेवरेट डिश क्या है वैसे देखा जाए? मेरा फेवरेट डिश ये है, माजून बहुत पसंद है मुझे। ओह क्या बात है। मतलब आज आप अपनी फेवरेट डिश बना रही है तो जाहिर है वो जैसे हमेशा बनती है उससे और ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि आप दिल से बना रही हैं। जी बिल्कुल। फिर इसके बाद गर्म होने के बाद हम गेहूं का आटा डालेंगे इसमें। ये इक्वल क्वांटिटी में लेना है? जी, घी, गेहूं का आटा और शक्कर है ना जी। इसको अच्छे से भूंजेंगे, जब तक ये ब्राउन नहीं होता तब तक भूंजते रहना है इसको। थोड़ा समय लगता है हाँ भूंजने में। पर वैसे गेहूं का आटा है तो जल्दी भून जाता है, बेसन में थोड़ा और ज़्यादा टाइम लगता जी, है। इसके अलावा और कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप खासकर सिंधी फैमिलीज़ में दिवाली के लिए बनती है, या ऐसा कोई स्पेशलिटी है, नमकीन या ऐसा कुछ? हाँ, नमकीन बनाते हैं हम लोग, और चकली, मटरी, और वो हमारे इसमें वो लाई जरूर बनाते हैं। उसको सिंधी में हम लोग लाई बोलते हैं, एक्चुअली वो चिक्की रहती है ना। हाँ, वो स्पेशल बनाते हैं। आप इतने सारे डिशेस के नाम ले रहे हैं ना तो ऐसे मुंह में पानी आ रहा है। लेकिन आपके घर पे अब ये देखिए इतना सारा घी आप यूज कर रहे हैं और इतना मतलब शुगर और ये सब, आपको देख के ऐसा लगता नहीं है कि आप हर रोज ये सब इतना यूज करते होंगे? तो बहुत ऐसे आप हेल्थ कॉन्शियस या ऐसी फैमिली है आपकी फिटनेस फ्रीक, या कैसे है घर पे सब लोग? सब हेल्थ कॉन्शियस है। फिर कैसे खाते हैं ये? थोड़ा सा जस्ट यानी खाने के ऊपर जस्ट थोड़ा सा, इतना ज़्यादा नहीं लेते हैं, थोड़ा सा ही लेते हैं। दिल खुश होता है लेकिन इतना सा खाने से। पर अभी सबको हेल्थ कॉन्शियस का इतना हो गया है आजकल, तो वो करना ही पड़ता है। ये इक्वल क्वांटिटी में लिया था मैंने, घी और ये आटा और चीनी। बहुत अच्छी खुशबू निकलती है इसकी। बिल्कुल। मतलब अभी से मुझे तो खुशबू आ रही है, तो लग रहा है कि कब बनेगा ऐसा। आपकी दिवाली की मेमोरीज कैसी हैं? बहुत बचपन की जो यादें होती हैं। जी, जब छोटे थे हम लोग सब लोग रेडी होके शाम को सबके घर में जाते थे मिलने, पटाखे जलाना मिलके सब लोग रिश्तेदार, मिठाइयाँ खाना, बहुत एंजॉय करते थे।
अब ये सब बहुत कम हो रहा है जी और पैंडेमिक की वजह से तो खासकर हम लोगों की मुलाकात अब शायद इस दिवाली में हो, ऐसी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल क्योंकि अभी तो पिछले साल तो दिवाली सबने अपने अपने घर में मनाई है जी और बहुत ही क्लोज फैमिली और ऐसे ही गए हैं, जी। लेकिन इस साल उम्मीद है कि सारे फ्रेंड्स और जी। रिलेटिव्स के साथ मुलाकात होगी, बिल्कुल लेकिन उसमें भी ख्याल तो रखना ही पड़ेगा हमें। जी जो पैंडेमिक है वो अभी गया नहीं है पूरा। जी। दिवाली के मौके पर क्या पसंद करते हैं आप, खासकर सबसे ज्यादा किस चीज के लिए एक्साइटेड होती हैं दिवाली पर आप? दिए, तरह तरह के दियों से घर को सजाना बहुत अच्छा लगता है। और नमकीन जो मैं बनाती हूँ वो बिल्कुल हटके रहता है। सब लोग मेरा इंतज़ार करते हैं कि भाभी जी कब दिवाली आएंगे, हम आपके हाथ का नमकीन खाएं। क्या तो क्या स्पेशल है ऐसे आपके नमकीन में? उसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स करती हूँ और उसमें सबसे ज़्यादा प्यार। वो तो मतलब एक गृहिणी जिसे कहते हैं जी, हम, वो तो जब दिल से, अन्नपूर्णा देवी जो होती है, हम जी। लोग मराठी में ऐसा कहते हैं कि अन्नपूर्णा का अगर आप में वास हैं तो आपकी बनी हुई हर चीज़ सभी को खुश करती है। जी और वैसे भी कोई भी चीज़ आप दिल से बनाए तो जैसे आपने कहा प्यार से हाँ जी। बनाते हैं तो बहुत टेस्टी बनती है। आपका आटा भी अभी भूंज गया है और नहीं, थोड़ा सा और करेंगे इसको हाँ, रेडी। ये तो थोड़ा सा कच्चा कच्चा लगता है, हाँ, ब्राउनिश नहीं हुए तो इसको थोड़ा अच्छे से ब्राउन करना पड़ता है। मेहनत का काम है ये पूरा। टेस्टी भी उतनी ही रहती है जी, पेशेंस भी उतना ही रहता पेशेंस है। भी। अभी ये लगभग भुंज गया है, ये जी। कलर इस तरह से ब्राउनिश ब्राउनिश कलर हो गया है। अब इसमें हम लोग गम डालेंगे पहले, क्योंकि अच्छे से वो तो इसको पहले हमने फ्राई करा हुआ है? नहीं, फ्राई किया हुआ नहीं है, ऐसे ही है कच्चा। कच्चा? हाँ जी, अच्छा। इसमें वो फ्राई हो जाएगा। वे ओके। अंदाज से आपको जितना डालना है, किसी को कम पसंद रहता है, किसी को ज़्यादा पसंद रहता है, तो हम लोग थोड़ा सा। तो ये गोंद से कड़क होता है या कैसे बनता है? मतलब कड़क नहीं, वो सॉफ्ट हो जाता है Soft उसमें। हो जाता है। हाँ जी। और ये खाना बहुत अच्छा रहता है, हेल्दी हाँ। रहता है। और ठंडी के दिन में खासकर तो गोंद खाना हाँ, ही चाहिए चाहिए। हेल्थ के लिए ऐसा। ये पूरी देखिए कैसे वो हाँ, फूल रहा फूल रहा है और वो सॉफ्ट हो जाएगा फिर। थोड़ा मैं इसको धीमी आंच पे करती हूँ। अब इसमें मैं खसखस डालूंगी अंदाज से। ये सब अपनी चॉइस पर डिपेंड अपनी करता है choice कि पे गोंद हमने कितना डालना हाँ है, जी, खसखस हमें हाँ कितनी जी, डालना है। चॉइस पे डिपेंड करता है। थोड़ा मैंने धीमी आंच पे कर दिया है। तो खसखस बहुत टेस्टी लगती है खाने में जी। और खाना हेल्दी भी है। ठंडियों में तो हाँ। खास करके बोलते हैं ये कि सारे इंग्रेडिएंट मेरे ख्याल से ठंडी के लिए खास जो हाँ जी। रिक्वायरमेंट होती है हाँ। सीजन के हिसाब से, जी, वो जी। सारे वही इंग्रेडिएंट्स दिख ठंडियों में ही ज़्यादा करके खाया जाता है। अब ये लगभग भुंज गया। अब मैं ड्राई फ्रूट्स डाल दूँगी। ये थोड़ा नारियल, जैसे ये भी अपना टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अब ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। ये तो बहुत पसंद होती है। जी, ड्राई लेकिन फ्रूट्स आपकी फैमिली बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है। आपको शायद थोड़ा सा इसमें जी हाथ अपना कंट्रोल में रखना कंट्रोल में पड़ता रखना पड़ता है। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। हाँ हाँ। मिक्स बहुत करने ही के बाद प्यारा दिख रहा है जी आपका जो अभी बन रहा है पूरा। जी। अब इसमें हम लोग शुगर लास्ट शुगर डाल के, ये हमने शुगर सिरप बनाना है या? नहीं, उसको क्या करते हैं 2 घंटे पहले हल्का सा पानी डाल के भिगो के रखते हैं। ताकि वो जल्दी मिक्स हो मिक्स, जाए। हाँ जी, हाँ जी। इसको अच्छे से करके ये जो गोंद हमने डाला है इसमें हम लोग गोंद पाउडर भी यूज कर सकते हैं? हाँ जी। क्योंकि आजकल गोंद पाउडर अवेलेबल होता जी, है बिल्कुल, मार्केट में, तो वो भी बिल्कुल। डाल सकते जी जी। अब अच्छे से मिक्स हो गया ये। अब इसको हम लोग इस पे ताट पे तेल लगा के
और इसमें डाल देंगे। हाँ जी, थाली बोलते हैं। हाँ जी जी। अच्छा, अब इसे पूरा सेट करना है, पूरा थाल सेट के करेंगे इसको। इसमें। वो जितना गर्म रहता है तभी उसको पूरा सेट करना पड़ता जी, होगा ना, हाँ, वो वरना पूरा एक शेप पकड़ लेता होगा। जी जी, इमीडिएट नहीं डाला तो फिर वो एकदम वो गट्ठा बन जाता उसका। ये पूरा अभी- आप सेट कर लिया है आपने, जी जी। है ना? ये अब रुकना पड़ेगा खाने के लिए। अभी इसको थोड़ा सा काजू बादाम से डेकोरेट ओके, करेंगे। ओके। ये थोड़ा सा ऊपर से, इससे सुंदरता और बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। और दिवाली स्पेशल है तो जी। दिखने में भी तो खूबसूरत, टेस्ट में तो होगा ही, जी जी, पर दिखना भी चाहिए जी। और ज्यादा अच्छा। उसको भी सजाते हैं, हम भी सजते हैं, तो वैसे हमारी डिशेस को भी डिशेस सजाते भी हैं। सजनी चाहिए। ये तैयार हो गई हमारी माजून। थोड़ा सा उसको प्रेस कर दूंगी। जी, ये हो गई, रेडी हो गई। फिर इसके हम लोग ऐसे इसी में गीले में थोड़े पीसेस कर देंगे। अच्छा, हाँ जी, उसको कट करके कट फिर कर, ठंडा करना पड़ता है। हाँ जी। ये हो गया। मेरी तो मुंह में पानी आ रहा है, और जाहिर है कि देखने के बाद आपके मुंह में भी जरूर ये पानी हमारी आ रहा हो गई होगा। माजून, रेडी हो गई। बिल्कुल। इस प्यारे माजून को खाने के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत गर्म है और उसमें गोंद भी है तो चिपक जाएगा। सो थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद टेस्ट करते हैं। याशमी जी, अभी जी। आपकी सासू माँ यानी कविता जी ने एक ट्रेडिशनल हमें माजून रेसिपी सिखाई है, जो कि स्पेशली सिंधी स्वीट डेजर्ट है। यस। लेकिन हमारा जो आज का प्रोग्राम है ना, खास वो ऐसा है कि कहानी में ट्विस्ट। ओके। वैसे रेसिपी में क्या ट्विस्ट ला रहे हैं आप? इस ट्रेडिशनल रेसिपी को अपने यंग जनरेशन के हिसाब से कैसे इसको मोल्ड करने की सोचते हैं? आजकल की जो जनरेशन है वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हो चुकी है, एंड आजकल लोग डायबिटीज़ एंड सबसे भी काफ़ी सफ़र कर रहे हैं। तो ऑल्टरनेटिव्स हमारे पास इतने हो गए हैं टू मेक समथिंग हेल्दी ऑल्सो बट न्यूट्रिशियस ऑल्सो। जैसे मम्मा ने गेहूं का आटा लिया था, तो उसके जगह हम ओट्स जो है उसको ब्लेंड करके हम वो डालेंगे इंस्टेड ऑफ गेहूं का आटा। एंड आजकल क्या होता है, सब इतने क्विक, इतने फास्ट, जल्दी में रहते हैं, बट साइमल्टेनियसली हमें हेल्थ भी मेंटेन करनी है। व्हाट वी कैन डू इज टेक अ माजून इन द मॉर्निंग, हैव इट एंड जस्ट लीव फॉर द ऑफिस। मतलब आप अपना ब्रेकफास्ट भी है उसमें मर्ज कर सकते हैं हम। लाइक इट इज इजी टू कैरी ऑल्सो, फॉर स्नैकिंग ऑल्सो यू कैन यूज इट। एंड जैसे टू मेक इट मोर हेल्दी, हमने पहले चीनी का सिरप यूज किया हुआ था। अब इसके वर्जन में हम क्या कर सकते हैं, वी कैन यूज स्टीविया, वी कैन इवन यूज शुगर फ्री। एंड हम लोग अगर आपको गुड़ पसंद है, आप गुड़ भी यूज कर सकते हैं। तो ये 3 हम ऑल्टरनेटिव यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ यूजिंग शुगर सिरप। मतलब जैसे आपका नाम है याशमी, यश लाने वाली घर में, ऐसी बहू है आप। यश के साथ आप हेल्थ भी ला रही है। बिल्कुल। अन्नपूर्णा, आप दोनों पर बहुत मेहरबान हैं, बहुत प्रसन्न हैं, ऐसे कह सकती हूँ। तो चलिए बनाते हैं याशमी जी के साथ माजून, फिर से एक ट्विस्ट के साथ। हम लोग ये ओट्स लेते हैं।
जैसे ओट्स का आटा भी है, जब थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, हमें ज़्यादा नहीं करना, उसको हल्की आंच पे करना है, क्योंकि ओट्स जो है वो जल्दी हीट अप हो जाता है। तो इसको स्लो धीमी आंच पे हम इसको करते हैं, और बीच बीच में इसको हमें स्टर भी करना पड़ेगा, हाँ, ताकि वो चिपक नहीं ताकि वो चिपक न जाए। तो अब हम गोंद भी डाल देंगे थोड़ा सा। शुगर फ्री, ये जो रहा मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया। फिर उसके बाद अब इसको और स्टर करने के बाद फिर इसमें जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं, फिर हमें ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं। लीजिए, हमारी हेल्दी माजूम इज रेडी, जो कि ओट्स से बनी हुई है। ओट्स है, शुगर फ्री है। कंप्लीट हेल्दी माजून, पैकेज ऑफ हेल्दी माजूम, आई वुड से। यस। और इस दिवाली आपको मतलब टेस्ट के साथ हेल्थ भी मिलेगा। अभी तक सिर्फ टेस्ट ही जाना जाने वाला माजून आज हेल्दी भी हो गया है। वैसे हेल्दी था ट्रेडिशनल वे में, लेकिन अब आज के जनरेशन के हिसाब से इसके इंग्रेडिएंट्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करके हमने इसे और ज़्यादा हेल्दी बनाया है। कविता जी, आपकी बहू ने आपके ट्रेडिशनल माजून को इतना हेल्दी बनाया है, क्या कहेंगे बहू के बारे में? बहुत प्राउड फील हो रहा है, इतना अच्छा ट्विस्ट लाया है उन्होंने, इतना हेल्दी बनाया है जी। मैं तो हमेशा भी ऐसे ही बनाऊंगी। क्या बात है, सास भी कभी बहू थी, तभी बहू को इतने जल्दी एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने। बहू के चेंज जो इसमें ट्विस्ट आया है, उसमें आपको पता था कि बहू ऐसा कुछ करने वाली है? नहीं, मुझे इतनी आइडिया नहीं थी, पर इतना अच्छा उसने ट्विस्ट और इतना हेल्दी, तो मुझे बहुत। आपने आज तक अपनी फैमिली को इतना हेल्दी जो बनाया के रखा है, तो आपका ये वाला ट्रेडिशन बहू जरूर आगे चलाएगी, इसका विश्वास है ना। बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी हो रही है आप दोनों को, इतना एक ट्रेडिशनल डिश को इतने प्यार से दोनों ने आपने बनाया है। इन्होंने अपनी जनरेशन के हिसाब से और अपने ट्रेडिशन को मेंटेन किया है। इस दिवाली आपके लिए और आपके सारे परिवार के लिए हेल्दी तो होगी ही, और यूसिन परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को भी। ऐसे ही आप दोनों एक दूसरे के साथ बने रहे और अपनी इस फैमिली को हेल्दी एंड हैप्पी हमेशा बरकरार रखें। शादी हो या सगाई, फेरों से लेकर विदाई, ये दिवाली मनाइए खुशियों वाली। सजिए और अपनों को सजाइए रोकड़े ज्वेलर्स के नए फेस्टिव कलेक्शन के साथ, जो आपकी खुशियों को दुगना करने के लिए तैयार हैं। रोकड़े ज्वेलर्स, महाल, इतवारी, एयरपोर्ट और लक्ष्मी नगर।
दसरा व दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर रघुकुल रिअल्टीज घेऊन येत आहे राघव सिटी, राज्य महामार्गाला लागून NA सरकार मान्य प्राप्त लेआउट, जिथे तुम्हाला मिळेल उत्तम रोड, इलेक्ट्रिसिटी, सिव्हर लाईन आणि स्वच्छ पाण्याची व्यवस्था, त्याचबरोबर लहान मुलांसाठी प्ले ग्राउंडची व्यवस्था. अधिक माहिती व बुकिंग साठी त्वरित संपर्क करा.